बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सही बुखारी से किताबुल हुदूद का ख़ुलासा हम देखेंगे। किताबुल हुदूद जो है, मेरी तरफ मुतवज्जह हूँ, किताबुल जो हुदूद है वो बहुत लेंथी है। और किताबुल ये जो मतलब ऊपर टाइटल दिया हुआ है ना, किताबुल हुदूद है, फिर आगे किताबुल मुहारिबीन मिन अहलिल कुफ्री व रिद्दती है, फिर किताबुद्दियात है, फिर किताबु इस्तिताबतिल मुआनिदीन, आगे मतलब कुछ और भी कुछ लफ्ज़ हैं, वो सारा ये किताबुल हुदूद ही है लंबा। तो क्योंकि वो ऊपर टाइटल दे के उन्होंने किताबुल हुदूद थोड़ा सेपरेट किया है, आगे हुदूद के हवाले से सारे मसले हैं और उनको हाईलाइट करने के लिए भी जो अल मुहारिबीन हैं, जो मतलब हुकूमत से या रियासत से या जंग करने वाले हैं, उनके बारे में, फिर जो दीतों के मसले हैं उनको हाईलाइट करने के लिए किताबुद्दियात को सेपरेट कर दिया है। अगर इस सब के ऊपर मैं ख़ुलासा लिखवाता हूँ ये बहुत लेंथी हो जाएगा, तो इसलिए मैंने भी ये किया है कि जो पहले वाला हिस्सा है ना, पोर्शन किताबुल हुदूद जिसमें 15 बाब हैं, उनको आज आपको मैंने बताना है और उसकी दर्जाबंदी करके, ताकि आपको याद करने के लिए आसानी हो। और आगे जो जो दूसरी किताब है वो, और जो तीसरी किताब है किताबुद्दियात, वो चौथी, वो सेपरेट करके मैं आपको बता दूँगा मैं। ठीक है, तो ऊपर टाइटल दे दें किताबुल हुदूद। हुदूद का क्या माना है? हुदूद हद्दुन की जमा है, हद कहते हैं किनारे को। हुदूद से मुराद वो सज़ाएं हैं जो जब आप किनारा क्रॉस करते हैं तो आपको दी जाती हैं। शरीयत ने कहा फ़लाँ काम आपने नहीं करना, अगर एक बंदा वो काम करता है तो शरीयत उसको फिर सज़ा देती है, और वो काम है जो हमारे माशरे के लिए नुकसानदेह हैं। मसलन चोरी करना नुकसानदेह है। अब एक बंदा माशरे में रहता है, अभी घुल मिल के लोगों के साथ कि भाई यहाँ पे मैं महफूज रहूँगा, जंगल में नहीं रहता, वो बाहर नहीं रहता। अभी एक बंदा माशरे में रहता है और एक ही बंदा माशरे से उठे और उसको लूट ले, तो ये कितनी बुरी बात है। चीज़ है कि हम उसको सेफ्टी दें, हम उसका माल लूट रहे हैं और वो हमारे साथ रहने के लिए हमारे माशरे में आया है। ऐसे एक बंदा शराब पीता है, एक तो दीन का नुकसान है, फिर वो जनाब वो माशरे में नुकसान पहुंचाएगा, तो इसके ऊपर जो है वो सज़ा रख दी है, ताकि क्योंकि जो तरगीबात और तरहीबात साथ साथ चलती हैं। ऐसा नहीं होता कि हमेशा तरगीब भी दी जाए तो जनाब बंदा काम करता है, तरहीब डराना भी पड़ता है बंदे को, और जब बंदा फिर बादना है तो फिर उसको सज़ा भी देना पड़ती है। तो शराब पीने का एक तो मतलब दीन का मसला है, दूसरा ये कि बंदा जो है वो दूसरों को नुकसान पहुंचाएगा और बाद में बोलेगा भाई मुझे तो पता ही नहीं चला। ऐसे ज़िना में शरीयत ने हसब और नसब को मतलब मद्देनज़र रखा है, और तो अगर एक बंदा माशरे में करता है, जबकि इसके मुतबादिल हैं, एक बंदा निकाह कर सकता है, और निकाह में भी इस्लाम में जो है ना वो उन्होंने वुसअत दे दी है कि भाई अगर एक बंदा एक नहीं 2 कर ले, अगर उसके ज़्यादा मसला है 3 कर ले, 4 कर ले, ठीक है। तो आजकल तो लौंडियों का जो सिस्टम है ग़ुलामी का, वो तो बैन है, तो वो भी जो ज़रिया है वो मज़हब ने खोला हुआ था। अब ये जो मुतबादिल हैं, ये सारे छोड़ के बंदा जनाब ये काम करे तो ज़ाहिर बात है फिर उसको सज़ा मिलनी चाहिए, तो ये सज़ा है, इसके ऊपर रख दी है। एक अहम बात मैं ये करना चाहता हूँ आपसे कि ये मतलब है ये वो जराइम थे जिनका हमारे माशरे में नुकसान पहुंचता था, और इसके ऊपर जो है ना वो सज़ाएँ जो हैं वो दी गई। अब हमारा जो मुआशरा है आजकल की दुनिया में, एक वो मुआशरा था 1400 साल पहले, अब ये एक्सपेंड कर गया है, सोसाइटी एक्सपेंड कर गई है, और इसमें जो नई शक्लें आ गई हैं हर चीज़ में। हुकूमत ने नई शक्ल इख्तियार कर ली है, हुकूमत ने अपनी ज़िम्मेदारियाँ मतलब जो है ना वो क्या कहते हैं वो बढ़ा ली हैं। तो अब जो जराइम के जो दायरा कार है जराइम का, ये भी वसी हो गया है। अब ये जो हम सही बुखारी में हम पढ़ रहे हैं, हम पहली बात तो ये है कि ये किताबुल हुदूद ऑर्डिनेंस आपको स्टडी करना चाहिए, उसमें ये चीज़ें जो है ना वो लाई गई थी। फिर हुदूद ऑर्डिनेंस के ऊपर रद्द-ए-अमल क्या है ये आप पढ़ें कि हमारे मुल्क में क्या रद्द-ए-अमल हुआ है। और जहाँ तक सज़ाओं का ताल्लुक़ है, सिर्फ ये नहीं, ये पाकिस्तान पीनल कोड है, PPC पाकिस्तान पीनल कोड है, तो इसको ताज़ीरात पाकिस्तान कहते हैं। अब वो किताब भी पढ़ें तो उसमें इनके ऊपर भी सज़ा है। ये जो सारे काम है ना इधर हैं, और इसके अलावा और भी बहुत से काम हैं जिनके ऊपर सज़ाएँ जो हैं वो मुकर्रर कर दी हैं, सज़ाओं का दायरा कार वसी कर दी है।
अब ये नहीं है कि जो सिर्फ इधर आ गए बस वो ठीक है, और इसके अलावा किसी और के ऊपर मतलब गवर्नमेंट जो है वो सज़ा नहीं दे सकती या मुकर्रर नहीं की जा सकती। ये मैं कुछ बातें मैं आपको इजाफी बता रहा हूँ ताकि जो है ना आप बाहर के माशरे को भी देखें। अब एक बंदा किसी घर में ऐसे घुस जाता है तो इधर सज़ा नहीं है लेकिन उधर सज़ा है, उन्होंने मतलब सज़ा रखी हुई है, किसी के ऊपर कैद रख दी है प्लस फ़ाइन है, इम्प्रीजनमेंट प्लस फ़ाइन, कैद प्लस जुर्माना, ठीक है। एक बंदा जनाब औरत जाती है उसके ऊपर आवाज़ कसता है तो इसके ऊपर भी सज़ा है जनाब उन्होंने रख दी है। एक बंदा गवर्नमेंट की नकाली करके करेंसी बनाता है, इसके ऊपर भी क्या किया है, उसको सज़ा रख दी है। तो इस तरह एक बंदा जो है वो गवर्नमेंट का मतलब है वो गवर्नमेंट वाले जो क्या कहते हैं हुकूमत के जो करिंदे हैं वो अपना काम कर रहे हैं, वो वहाँ पे मदाखलत करता है, उनको रोकता है, उनको अपना काम नहीं करने देता, तो इसके ऊपर भी सज़ा है, ठीक है। तो ये मैंने 2-4 बातें करनी थी। बाकी दियात के हवाले से जब आगे मैं चलता हूँ बातें करता हूँ तो फिर कुछ और बातें भी मैं कर दूँगा। आज हमारा जो दायरा कार है ना वो और जो हमारी डिस्कशन है वो सिर्फ किताबुल हुदूद जो जिसमें 15 अबवाब हैं उस तक रहेगी। तो इसको मैंने 3 हिस्सों में डिवाइड कर दिया है किताबुल हुदूद को, आप लिख लें। कुछ अबवाब वो हैं किताबुल हुदूद में जिनमें हुदूद का लफ्ज़ आ रहा है, तो मैंने उनको सेपरेट कर दिया ताकि आपके लिए आसानी रहे याद करने में। और कुछ अबवाब वो हैं जो शराब पीने के बारे में हैं, और कुछ अबवाब वो हैं जो अस्सारिक़ा चोरी के बारे में हैं। अब हुदूद के बारे में जो अबवाब हैं वो पहला बाब है मा युहद्दरु मिनल हुदूदी, हुदूद से डराए जाने का बयान, बाबु मा जा या बाबु मा युहज़्ज़रु मिनल हुदूदी, इस तरह के अल्फाज हैं कि आप ऐसा काम ना करें जिसकी वजह से आपको हद लगे, आपको सज़ा मिले। ये पहला बाब है। दूसरा बाब है बाबु मन आमारा बिज़रबिल हद्दी, उसका बयान जिसने हद लगाने हद मारने का हुक्म दिया फिल बैती, घर में। तो ये बाब कायम करने का मकसद ये है कि हाकिम जो है वो घर में भी जो है ना वो हद लगाने का हुक्म जो है वो दे सकता है और घर में भी हद लगाई जा सकती है। सादा माशरा था, सुन लें, आबादी थोड़ी थी और जराइम की शरह जो है वो कम थी और इतने झूठे लोग नहीं थे मक्कार जितने हम हैं। इसलिए कोई मसला पेश आता था लोग खुद ही इतराफ़ कर लेते थे, या अगर एक बंदा कह देता था भाई ये बात ऐसे है तो अमूमन वो ठीक ही कहता था, तो इसलिए उसके मुताबिक फ़ौरन अमल कर लिया जाता था। और आजकल क्या पेचीदगी हैं, इसलिए फिर इदारे बने हुए हैं। तो बाहर कहीं हद लगाना या किसी का इनफरादी तौर पे ये फ़ैसला करना मेरा ख़्याल ये गलत है। वो खा कोई मुफ्ती और मौलवी क्यों ना हो, वो कहीं बैठ के जनाब ये हद लगाने का कह दे, ये औखा काम है। क्यों? क्योंकि आजकल की जो सूरतें हैं उसमें बहुत ही क्या कहते हैं पेचीदगियाँ हैं और इबहामात हैं, इसलिए इदारे बना दिए गए हैं। और इन सारे मामलात को हल करने के लिए जो इदारे हैं वो उनका एक तरीक़ेकार मुकर्रर कर दिया है, एक दर्जा बंदी कर दी है और मामलात उनको डिवाइड कर दिए हैं कि भाई ये सिविल मामलात हैं और ये क्रिमिनल मामलात हैं, ये जराइम हैं, ये दीगर मामलात हैं जिनमें मसले बनते हैं, और उसके ऊपर उनमें अदालतें सेपरेट हैं। अब सिविल मामलात को देखने के लिए क्या है, सिविल कोर्ट्स हैं जिसमें सिविल जज होता है, फिर उसके ऊपर डिस्ट्रिक्ट जज है, फिर उसके ऊपर हाई कोर्ट है, फिर उसके ऊपर सुप्रीम कोर्ट है। और जो जराइम हैं उनको देखने के लिए भी मजिस्ट्रेट है, मजिस्ट्रेट की अदालत है, और ये सेशन जज की अदालत है, उसके ऊपर हाई कोर्ट है, उसके ऊपर सुप्रीम कोर्ट है। और मामलात को भी डिवाइड कर दिए हैं कि भाई इस तरह के मामले को फ़लाँ बंदे ने देखना है, इस तरह के मामले को इतना बंदा एक्सपीरियंस्ड होना चाहिए, तजर्बाकार वो देखेगा। अब ये नहीं है कि जिसका मुंह मतलब दिल चाहे मुंह उठा के जनाब हर मामले का पता ही नहीं है और क्या कहते हैं उसकी क्या हकीकत है
और उसके ऊपर जनाब फ़ैसला दे दो और दूसरे बंदे को जनाब 1 मिनट में उसकी जान ले लो, जैसे हम यहाँ पे बाहर करते हैं। भाई कोई बंदा देखा, उसने कोई बात की, उसके ऊपर फतवा लगा दिया, हाँ, मज़हब की आड़ में, और तो हम कुछ कर नहीं सकते, तो जनाब उस बंदे को मार दो। ठीक है। अब एक बंदा गुस्ताखी करता है, या एक बंदा चोरी करता है, या एक बंदा ज़िना करता है, तो इदारा का काम है। अब अगर इदारों में फलाद हैं तो वो उसको इदारों को बेहतर करना ये अवामुन्नास का काम है। अब ये नहीं है कि अदारे जो है वो सही काम नहीं कर रहे तो अब आप अपना काम शुरू कर दें, फिर इदारों को ख़त्म करें ना आप, फिर आप वो इदारे ख़त्म कर दें। समझ आ रही है ये बात? हाँ जी। तो बाबू मन अमरा बिज़ार बिल हद्दी फिल बैती, इसके ज़िमन में कुछ बातें मैंने आपके सामने कर दी। अगला बाब है बाबुन अल हुदूद कफ़ारतुन। अहले इल्म का इख्तिलाफ़ है कि भाई हद लग गई है तो आया उसका गुनाह भी माफ़ हो गया या नहीं हो गया। ये बाब कायम किया कि गुनाह उसका माफ़ हो गया। कुछ लोग कहते हैं कि नहीं, उसको माफ़ी मांगना पड़ेगी। अगला जो बाब है वो है ज़हरुल मुमिनी, मोमिन की जो पीठ है, हिमन, ये हिमन महफूज है, इल्ला फ़ी हद्दिन, मगर हद में, औ फ़ी हक्किन, औ फ़ी हक्किन। अगर एक बंदा ऐसा काम करता है जिसके ऊपर हद मुकर्रर की गई है तो अब उसको सज़ा मिलेगी। या एक बंदा किसी के साथ ज़्यादती करता है, उसको मारता है, अब किसी का हक मतलब है वो छीनता है, तो अब उसके ऊपर है ना वो जो सज़ा है। अदरवाइज़ किसी जो मोमिन है उसको कोई बंदा हर्ट नहीं कर सकता, कोई तकलीफ़ नहीं पहुंचा सकता, और अगर तकलीफ़ पहुंचाई है तो अब आप महफूज नहीं हो, अब आपके ऊपर हद लगेगी। अगला जो बाब है वो है इकामतुल हुदूद। बाबू इकामतुल हुदूदी, हदें कायम करना, हदें कायम करनी चाहिए। ये बाब कायम करने का मकसद है ताकि मुआशरा महफूज हो। वल इन बाबू पीछे है, वल इंतिकामी या वल इंतिकाम, और इंतकाम लेना लिहुरुमातिल्लाही, अल्लाह ताला की मोहतरम चीज़ों के लिए इंतकाम लेना। अभी जिन चीज़ों का एहतराम हमारे ऊपर लाजिम है उनका इंतकाम लेना चाहिए और हदों को कायम करना चाहिए। ठीक है। ये हुरुमात का ये मतलब भी हो सकता है कि मोहतरम चीज़ें, और हुरुमात का ये मतलब भी है कि अल्लाह ताला से जो वादे हमने किए हुए हैं एज ए मुस्लिम, ठीक है, तो अगर एक बंदा कोई वादा तोड़ता है तो फिर उसके लिए इंतकाम जो है वो लिया जा सकता है। मुझे एक मिनट देखने तो ये नीचे वाला जो लिख रहा हूँ मैं आ रहा है, चलें जी, वो आ नहीं रहा था, उसको मैंने सेट कर दिया है। शागिर्द बेचारे उनके लिए उठना औखा काम होता है ना। हाँ जी, तो थके होते हैं, सो के अभी छुट्टियाँ हैं तो लोग थक गए हैं इसलिए। अगला जो बाब है वो है इकामतुल हुदूदी। बाबू इकामतुल हुदूदी अल शरीफ, इकामतुल हुदूदी अल शरीफ़ी वल वज़ी, कि माशरे में जो ऊंच नीच की जो तकसीम है ना कि तबकात में, ये बंदा जो है वो आला है, ये अरफा है, और ये कम दर्जे का है, ये मालदार है। अमूमन हम माल के लिहाज से लोगों को देखते हैं, तो सब के ऊपर जो है ना वो हदें कायम की जाएंगी और कायम करनी चाहिए। और अगर आप तकसीम करोगे, अगर आप इम्तियाजी सलूक करोगे, तो फिर जो लोग हैं वो आपके साथ जिस माशरे में रह रहे हैं, ठीक है, जिस मुल्क में रह रहे हैं उस मुल्क के साथ मुखलस नहीं होंगे। उनको पता है यहाँ पे मैं महफूज नहीं हूँ, लोग मुल्क छोड़ के चले जाएंगे। जैसे हमारे यहाँ पे होता है कि अमीरों के लिए अलग कवानीन है और नीचे वालों के लिए अलग कवानीन है। तो इसलिए लोग जो हैं वो जनाब किसी की जब मसला बनता है ना वो बाहर चला जाते हैं, और हम शोर में जाते हैं भाई इधर हमारे इस्लामी मुल्क में क्यों नहीं आते। तो आप भाई लोगों के साथ क्या करते हो, ठीक है। ये बातों बातों में ही जो है ना वो क्या कहते हैं, हवाई किले तमीर करना और चीज़ है, और अमली ज़िंदगी में जो मसाइल हैं लोगों के हल करना ये और चीज़ है। आखिरी जो बाब है इसमें हुदूद में, जिनमें मतलब हद का लफ्ज़ आ रहा है, वो है कराहियत। बाबू कराहियत शफ़ाअती, कराहियत शफ़ाअती, शफ़ाअत करना मकरूह है फ़िल हद्दी, हद में। कब? इज़ा रुफ़िया इला सुल्तानी, जब मामला सुल्तान के पास चला जाए। अगर मामला अदालत में पहुंच गया है ना,
तो अब आप शफात नहीं कर सकते, और उससे पहले आप कर सकते हैं। ठीक है, आपके घर चोरी हो गई, आप चोर को माफ़ कर सकते हैं, लेकिन अगर आपने बता दिया और उसको जनाब पुलिस पकड़ के ले जाती है, अब आप ख़ुद ही बोलें भी हम इसको माफ़ करते हैं, नहीं, अब उसको सज़ा मिलनी चाहिए। अब ये मामला हाईलाइट होगा, कल को कोई और बंदा भी करेगा, वो भी ये कहेगा यार कोई मसला नहीं, बाद में मना लाँगे इन्होंने। ठीक है, तो ये थे हुदूद के वाले से। और शराब पीने के वाले से जो है ना वो 3-4 अबवाब हैं। पहला बाब है बाबु ज़िना व शुर्बिल ख़मरी। थोड़ा सा मैं इधर लिख देता हूँ, बाबु ज़िना व शुर्बिल ख़मरी, जिसमें ज़िना और शराब पीने के बारे में बताया गया कि ये मना है, ठीक है, और इनके क्या असरात हैं। दूसरा बाब है बाबु मा जा फ़ी ज़रबी शारिबिल ख़मरी, बाबु मा जा फ़ी ज़रबी शारिबिल ख़मरी, शराब पीने वाले को मारने के बारे में। ये बाब कायम करने का मकसद ये कि अगर किसी अमल की सज़ा मुकर्रर नहीं है, किसी अमल की सज़ा मुकर्रर नहीं है, तो आप उसको कोई भी सज़ा दे सकते हैं। ठीक है, मतलब तज़ीर कहते हैं ना, अगर हद नहीं है तो तज़ीर लगेगी। क्यों जी? अगर हद नहीं है तो तज़ीर लगेगी, लेकिन तज़ीर इतनी नहीं होनी चाहिए कि वो हद को भी क्रॉस कर जाए। आम जो सज़ाएँ हैं, मैंने पढ़ता रहा हूँ मदारस में, ऐसे उस्ताद भी देखे हैं जनाब कि जो 40-40 डंडे, 50-50 डंडे, ठीक है, और वो हद को क्रॉस, और किस अमल पे? ऐसे छोटे से मामले पे, छोटा सा मामला बन गया और चे जाए कि बच्चों को जनाब वो समझाएं, मार मार के बच्चे का बेड़ा गर्क कर देते हैं। अब तो ये चीज़ें हाईलाइट होती हैं ना, इसलिए लोग जो हैं वो ज़रा बचते हैं। पहले ये चीज़ें हाईलाइट नहीं होती थी, और जैसे आजकल ये हमारे पास मुख्तलिफ़ सोर्सेज आ गए हैं और लोग इन चीज़ों को मतलब है वो बताते हैं, और इसके ऊपर कानून साजी हो गई है। आज अभी ख़बर आई है, क्या ख़बर आई पता आपको? कि उस्ताद जो है ये जो है ना वो बिल मंजूर किया, पता नहीं वो ख़बर ठीक है या नहीं, किसी ने सेंड की है कि उस्ताद किसी शागिर्द का कान भी खींच नहीं सकता, और किसी को क्या कहते हैं डांट डपट और झिड़कना, ये मतलब ये अमल भी ठीक नहीं है। और ये कानून मदारस पे भी इतलाक़ होता है। अगर किसी की इतला मिल गई ना तो उसको जनाब फ़ौरन उसके ख़िलाफ़ एक्शन होगा और उसको बरतरफ कर दिया जाएगा, फ़ारिग कर दिया जाएगा उसको। ठीक है। अच्छा, ये बाबू मा जा फ़ी ज़रबी शारिबिल ख़मरी, मारने के बारे में। बाबू मा युकरहु मिन लानी शारिबिल ख़मरी, मा युकरहु मकरूह है, मिन लानी शारिबिल ख़मरी, शराब पीने वाले पर लानत करना। अल्लाह तुझे अपनी रहमत से दूर करे और तू दूर हो, इस तरह की बात नहीं कहनी चाहिए। व इन्नहु लैसा बिखारिजिन, व इन्नहु लैसा बिखारिजिन मिनल मिल्लति, और ऐसा बंदा मिल्लत से खारिज नहीं होता। ये नहीं किसी ने शराब पी है अब आप बोलो ये इस्लाम से दायरा करते खारिज है, ये काफिर हो गया। क्योंकि कुछ लोग ये कहते हैं कि कबीरा गुनाह करने से बंदा जो है दायरे इस्लाम से बाहर निकल जाता है। तो इमाम बुखारी कहते हैं नहीं, और ये भी नहीं कहना चाहिए कि अल्लाह ताला तुझे अपनी रहमत से दूर करे, बल्कि उसके लिए दुआ करनी चाहिए, अल्लाह ताला उसको हिदायत दे। और हाँ, जनरल आप जो है वो बद दुआ कर सकते हैं कि शराब पीने वाला जो आम है या जो चोर है उसके बारे में जो जनरल बात है वो कर सकते हैं। ठीक है, तो चोरी करने वाले के बारे में आप लफ्ज़ बोल के, लेकिन किसी को मुतय्यन ये नहीं कह सकते। और इसमें जो आखिरी बाब है वो है बाबु ज़रबी बिल जरीदी वन न्याली, बाबु ज़रबी बिल जरीदी वन न्याली, जूतों के साथ और शाख के साथ, डंडे के साथ, छड़ी के साथ मारने का बयान। यानी ये एक बंदे ने मेरा ख्याल शराब पी थे आगे, आपने कहा इसको थोड़ा से सज़ा दो, क्योंकि वहाँ पे वो उस वक्त सज़ा मुतय्यन नहीं थी, तो आपने कहा इसको सज़ा दे दो। आगे चोरी के वाले से 2-4 अबवाब हैं जी, बस ये बात ख़त्म होने लगी है। लानी बाबु लानी सारे की इदालम युसम्मा, ये पहला बाब है। बाबु लानी सारे की, चोर पे लानत करना, इदालम युसम्मा, जब उसका नाम ना लिया गया हो तो ठीक है, आप ऐसे कर सकते हैं। अगला बाब है बाबू कौलिल्लाहि वसारिक़ु वसारिक़तु, बाबू कौलिल्लाहि वसारिक़ु
वस्सारिक़तु, ये इसमें आयत लेकर आए हैं। और आगे इसका जो दूसरा जुज़ है वो है वफ़ी कम तुक्ताओ, वफ़ी कम तुक्ताओ, तो हाथ कितने में काटा जाएगा। उर्फ़ चेंज होते रहते हैं, यहाँ पे एक बात मैं कर देता हूँ, उर्फ़ चेंज होते हैं और चीज़ों की जो कदर कीमत है वो वक़्त के साथ बदल जाती है। ठीक है, अब हमारे मुल्क की करेंसी और है, अरबों की करेंसी और है, ठीक है, यूरोप की करेंसी उसकी वैल्यू और है, और जनाब जो अमेरिका उसके करेंसी की वैल्यू और है। तो इसलिए ये जो है ना, इसके ऊपर हम बहस करते रहते हैं, भाई हाँ फ़लाँ इमाम ने कहा इसके ऊपर हाथ कटेगा, फ़लाँ ने कहा इसके ऊपर हाथ कटेगा, भाई वो चीज़ें इधर चलनी नहीं हैं, और अमलन मेरा ख्याल उसका कोई फ़ायदा नहीं उस इख्तिलाफ़ का। हमें ख़ुद ही यहाँ पे मुतय्यन करना पड़ेगा आजकल के दौर में कि कितने में जो है ना वो हाथ आपने काटना है। वैसे तो हाथ काटने के हमारे यहाँ पे मुखालिफ हैं, और ये जो सज़ाएँ हैं इनके लोग मुखालफत करते हैं। वो कहते हैं ये जो सज़ाएँ हैं ये बहुत सख्त हैं, कुछ नरम सज़ा देनी चाहिए, और जो बंदे हैं उनकी इस्लाह करने की कोशिश करनी चाहिए। ये वो फ़िलासफ़ी है जिसकी वजह से ये जो सज़ाएँ हैं इनको नाफज़ नहीं होने देते हैं। ठीक है, बहरहाल इनके पीछे भी एक फ़िलासफ़ी है, इसके पीछे भी एक फ़लसफ़ा है कि सख्त सज़ा दो ताकि नेक्स्ट टाइम लोग ना करें, और वो जो करते हैं उसके मतलब है उसके पीछे भी एक जो है ना वो फ़िलासफ़ी है। और वो स्टडी करते हैं मगरबी माशरे, भाई फ़लाँ माशरे में ऐसे ऐसे लोगों को सज़ा दी जाती है, इस्लाह करते हैं, लोग ठीक हो जाते हैं। ठीक है, और हम हवाला देते हैं इन कवानीन का जो हमारे किताबों में लिखे हुए हैं और जो माजी में जो है ना जो राइज थे। चलें, तौबा सारी की आखिरी बाब है कि जब चोर जो है वो तौबा कर लेगा तो आया, ठीक है, उसकी तौबा का एतबार है। आया हाथ कटने से तौबा हो जाती है, आया हाथ कटना जो है ये क्या कहते हैं जो उसने अमल किया था ये उसकी सज़ा है, या कि जो वो माल ले गया जो खा गया उसकी भी सज़ा है, अब वो वापस नहीं करेगा। ये सारी चीज़ें आप जो है ना वो सही बुखारी में वो ज़िमन में जो अहादीस हैं उसमें, और नीचे क्या कहते हैं जो शरह है उसमें आप पढ़ लें। बाकी कुछ अल्फाज हैं ये लिख लें, मिटा दो। चलें, पहला लफ्ज़ है इसमें ला यंताहिबु, ला यंताहिबु, यंताहिबु लूट मार करना, यंताहिबु बाब इफ्तिआल इसका माना होता है लूट मार करना। नुहबतुन का लफ्ज़ आया हुआ है, नुहबा कहते हैं लूटी हुई चीज़ को, इसी से है। अलजरीद, अलजरीद का लफ्ज़ है, अलजरीद ही है, खजूर की टहनी को बोलते हैं। अन्याल, अभी आपने पढ़ा है, नाल उनकी जमा है, जूतों को बोलते हैं। सकरान, जो नशे में बंदा होता है उसको सकरान कहते हैं, वसफ़ का सीगा है, और इसकी जो जमा है वो मेरा ख्याल है सकारा आती है, सकारा। शक्का का लफ्ज़ है शक्का, ये बाब नासर यंसुरु है। शक्का यशुकु का माना फाड़ना भी होता है, और शक्का यशुकु का माना मुश्किल होना, दुश्वार होना भी होता है। अख़ज़ा का ये बाब इफ़ाल है, और अख़ज़ा युख़ज़ी इख़ज़ा रुसवा करना। आजिदु फ़ी नफ़्सी, आजिदु फ़ी नफ़्सी का लफ्ज़ है, सॉरी। तो आजिदु का क्या माना है, ये बाब ज़ारा बयादरिबु है। वाजद याजिदु का माना होता है फ़ी के साथ जब आ जाए, फ़ी नफ़्सी के साथ, इसका माना होता है नाराज़ होना। ठीक है, इसका माना नाराज़ होना है। आजिदु फ़ी नफ़्सी, तो वाजद याजिदु, वाजद याजिदु वजदन, और अगर वाजद याजिदु वुजदन हो तो उसका माना होता है मालदार होना। और ये जो मैंने बात की इसके ताल्लुक़ इल्म लुग़त के साथ है। अगर आपको इल्म लुग़त की समझ है तो ये चीज़ें आपको समझ आती हैं, और एक तालिब इल्म को होनी चाहिए। वदईतुहु, वदईतुहु का लफ्ज़ है वदा यदी, इसका माना होता है दियत देना, खून बहा देना, बंदा मारा उसके पैसे देना। लम यसुन्नहु का लफ्ज़ है, लम यसुन्नहु बाब नासर यंसुरु है। सन्ना यसुन्नु का माना होता है कोई तरीका जारी करना, बनाना।
अर्दियतुना का लफ्ज़ है, अर्दियतुना। रिदाउन की जमा है, मुराद चादरें, रिदाउन चादर को बोलते हैं, जमा अर्दियतुन। अतऊ है, अतऊ, अतायातु है, हद से बढ़ना, सरकशी करना। फासाकू, फासाकू है, ये बाब नासर यनसुर है और इसका माना होता है शरीयत की हद से बाहर निकलना। फासाका यफसुकु। अलबैज़ा, अलबैज़ा अंडे को भी बोलते हैं और खोद को भी बोलते हैं, जो लड़ते वक्त सार के ऊपर चढ़ाई जाती है ना, पता है ना आपको, खोद का। तो इसलिए इस हदीस की तशरीह में फिर इख्तिलाफ हो गया कि भाई आया अंडा चोरी करने पे भी सज़ा मिलेगी या कि जो खोद है उसकी मलियत की कोई चीज़ हो, मतलब ये कि मामूली सी चीज़ पे भी सज़ा मिलेगी या कि कोई कम कुछ ना कोई कीमती चीज़ होनी चाहिए। तो कुछ ने कहा हुआ है कि मामूली सी चीज़ पे भी ठीक है, और बैज़ा से मुराद अंडा है। कुछ ने कहा नहीं, बिल्कुल लो लेवल नहीं है, सज़ा का थोड़ा सा इसको अप करना चाहिए। अल हबलु, हबल का माना रस्सी भी होता है और जो हमारी रगें हैं इसके लिए भी हबल का लफ्ज़ इस्तेमाल होता है, राग के लिए। हिमन, हिमन कहते हैं ममनुआ इलाके को। गवर्नमेंट ऐलान कर देती थी इधर घास उगी हुई है, घास उगी हुई है, गवर्नमेंट ये कहती थी ये इलाका मेरा है, गवर्नमेंट ये कहती थी यहाँ पे आप लोग जानवर नहीं चराओगे, तो वो वाला जो इलाका है ना उसको हिमन कहते हैं। वो है, आता है ना, ला हिमा इल्ला लिल्लाहि वली रसूली सने की हदीस आती है, याद है आपको, कि कोई भी ममनुआ इलाका नहीं है मगर अल्लाह उसके पैगम्बर के लिए, मतलब गवर्नमेंट कर सकती है। पहले ये होता था मैं यहाँ बैठा हुआ हूँ, इधर ज़मीन मेरी नहीं है, वैसे ये घास याद उगी हुई है, अब मैं क्या देता हूँ भी लोगों को नहीं चराने देता, भी ये सारा इलाका मेरा है जी, एवं बदमाशी। उन्होंने कहा, आपने कहा नहीं ये बात गलत है भाई, जैसे आपका राइट है ऐसे दूसरे लोगों का भी राइट है, वो भी जानवर चराएँ। कौन सा आपने यहाँ पे जो है वो काश्तकारी की हुई है और इसके ऊपर मेहनत की है। इंतकामा, इंतकामा का लफ्ज़ है, इसका माना होता है बदला लेना, बाब इफ्तियाल है। आगे एक लफ्ज़ है तुन तहाकु है, तुन तहाकु, तो इसका माना होता है इंतहा का यंतही को बेहुरमती करना, पामाली करना। लफ्ज़ है हुरुमातुन, मैंने आपको पहले बताया है, इससे मुराद है मोहतरम चीज़ें, या इसका माना होता है ज़िम्मेदारियाँ, वादे जो हमने किए हुए अल्लाह ताला से। अलवज़ी, अभी बाब में भी लफ्ज़ आया था, अल शरीफ़ी वल वज़ी, इक़ामतुल हद्दी अल शरीफ़ी वल वज़ी। तो वज़ी कहते हैं निचले दर्जे के बंदे को, निचले दर्जे का आदमी, बेहैसियत आदमी। अहम्मतहुम, अहम्मतहुम का लफ्ज़ है अहम्मतहुम। अहम्मा युहिम्मु का माना होता है गमगीन करना भी आता है और इसका माना बूढ़ा करना भी है। अहम्मतहुम, अच्छा। यज तारियो, इजतारा यज तारियो, इसका माना होता है जुर्रत करना। मिजन्नुन है, मिजन्नुन ढाल को बोलते हैं, मिजन्नुन। और एक लफ्ज़ आता है तुरसुन, तुरस भी ढाल को ही कहते हैं भाई। मिजन की जमा मजान है और तुरस की जमा अतरास है, तुरसुन। और मितरस भी कहते हैं ढाल को। और हाजाफा का लफ्ज़ आता है, हाजाफा, ये भी ढाल होती है, चमड़े की ढाल होती है, हाजाफा। बोहतान का लफ्ज़ आया हुआ है, बोहतान, इसका माना होता है झूठा इल्ज़ाम लगाना। बहाता या बहातू, बाब कौन सा है, बोहतान, झूठा इल्ज़ाम लगाने के लिए। फ़ाता यफ्ताऊ माना यमनाऊ। और सामिया यसमाऊ बाब भी आता है, बाहिता या बहातू, और उसका माना होता है हक्का बक्का रहना। फ़बूहित अल्लज़ी कफ़र, याद है आपको ना, फ़बूहित अल्लज़ी कफ़र, हक्का बक्का रह गया। चलें जी, ये लफ्ज़ हैं जो कुछ मुश्किल मुझे मिले हैं। अगर आपको कोई और लफ्ज़ मुश्किल लगे तो आप मुझसे पूछ सकते हैं, ठीक है।
आज हमने क्या पढ़ा, तकरीबन 15 किताबुल हुदूद के 15 जो है ना वो अबवाब पढ़े। उनमें हुदूद के बारे में पढ़ा कि जो है ना वो हुदूद की क्या हैसियत है, बंदे को हुदूद से बचना चाहिए, हुदूद कायम करनी चाहिए, हुदूद के फ़ायदे हैं। फिर शराब पीने वाले के बारे में जो हदीस इमाम बुखारी की शरीयत के मुताबिक हमने वो पढ़ी। फिर चोरी के बारे में 2-4 जो है ना चोर के बारे में, ये चोरी के बारे में 2-4 बातें पढ़ी और कुछ अल्फाज हैं वो हमने जो है वो सीखे। ठीक है जी।